वो था यहाँ पे लैकोपेरॉन, और लैकोपेरॉन के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे स्पेशियो जो ओपेरॉन था वो करेंगे इसके बाद। देखो नेक्स्ट जो आएगा यहाँ पे वो आएगा स्पेशियो ओपेरॉन। देखो स्पेशियो ओपेरॉन, इस हमने लास्ट टाइम ने किया था वो था इंड्यूशियल ओपेरॉन, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो कर रहे हैं वो था स्पेशियो ओपेरॉन। इस ओपेरॉन के अंदर क्या आता है, इस ओपेरॉन में मेनली हम यहां पे पढ़ते हैं ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। और स्पेशियो ओपेरॉन वो ओपेरॉन होता है जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन रहता है। क्या रहता है? इट इज ऑन मोस्ट ऑफ टाइम, इट इज ऑन मोस्टली। ये मोस्टली क्या रहता है? ऑन रहता है। तो ऐसा ओपेरॉन जो मोस्टली ऑन रहेगा, ऐसे ओपेरॉन को क्या बोलते हैं? ट्रिप्टोफैन या स्पेशियो ओपेरॉन बोलते हैं। देखिए इसके बाद जो इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो आप देखोगे। देखो ट्रिप्टोफैन क्या होती है? ट्रिप्टोफैन एक प्रोटीन होती है जो ग्रोथ करवाती है। तो ये बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है ट्रिप्टोफैन जो प्रोटीन होती है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से काम करता है। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, एक ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में हम सबसे पहले करेंगे ऑन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता है? ये ऑन रहता है। अब इस ऑन में क्या होगा? इस ऑन में यहां पे हम पढ़ेंगे कि किस किस तरह से ये काम करती है। इस ऑन ओपेरॉन में क्या होता है? ऑन टीआरपी, टीआरपी का शॉर्ट फॉर्म, ट्रिप्टोफैन क्या होते हैं? टीआरपी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ओपेरॉन। सेम है जैसे लैकोपेरॉन पढ़ा था, ऐसे हम इसके अंदर करेंगे। ये प्रमोटर होता है, ये इनहिबिटर होता है, ये फिर प्रमोटर होता है, ये ऑपरेटर होता है, और इसके पास 5 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। लैकोपेरॉन के पास कितने थे? लैकोपेरॉन के पास 3 स्ट्रक्चरल जीन थे, इसके पास 5 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। उन्हें मैप लेते हैं टीआरपी, 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 टीआरपी एंड टीआरपी। टीआरपी ए, टीआरपी बी, टीआरपी सी, टीआरपी डी, टीआरपी ई और टीआरपी एफ। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 बन गए यहाँ पे 5 आएंगे। ए बी सी डी एंड ई। तो यहाँ पे टोटल 5 स्ट्रक्चर जीन होते हैं। ये होते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर जीन। इन्हें बोलेंगे स्ट्रक्चर जीन। तो यहाँ पे ट्रिप्टोफैन के ओन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में क्या होते हैं? 5 स्ट्रक्चर जीन प्रेजेंट होंगे। अब 5 में से क्या होता है? यहां से वही सेम एज सेम प्रोसीजर रहेगा, बस वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ था, यहाँ पे ऑन मिलेगा। सॉरी, वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ था, यहाँ पे ऑन ओपेरॉन होता है। यहाँ पे क्या होता है? सेम एज ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी, और ट्रांसक्रिप्शन से क्या होगा? यहाँ पे निकलेगा एमआरएनए, एमआरएनए निकलेगा। इस एमआरएनए से आगे जो बनेगा, इसके बाद होगी ट्रांसलेशन,
और ट्रांसलेशन में जो निकलेगा वो निकलेगी यहाँ पे प्रोटीन, जिसका नाम होता है इनहिबिटर प्रोटीन। इनहिबिटर प्रोटीन। लेकिन ये प्रोटीन क्या होती है, इनहिबिटर प्रोटीन, ये प्रोटीन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ होती है। ये क्या होती है, इसके आप लिख सकते हैं इनएक्टिव, इनएक्टिव इनहिबिटर प्रोटीन। यानी ये प्रोटीन जो निकलती है वो किस फॉर्म में निकलती है, इनएक्टिव फॉर्म में निकलती है स्टार्टिंग से ही। ये जो प्रोटीन निकलेगी यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में निकलेगी स्टार्टिंग से। बाकी के अंदर क्या था, बाकी के अंदर ये प्रोटीन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन होती है, बट इसके अंदर क्या है, ये यहाँ पे ऑलरेडी इनएक्टिव है। पीछे ये एक्टिव थी, यहाँ पे इनएक्टिव आती है, और जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज जो यहाँ पे बाइंडअप था, आरएनए पॉल जो यहाँ बाइंडअप है, यह आरएनए पॉलीमरेज इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है। ऑपरेटर के ऊपर कोई बैरियर नहीं है, ऑपरेटर के ऊपर क्योंकि पहले बैरियर है यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई बैरियर है नहीं, इसकी वजह से स्लाइड करेगा और यहाँ पे क्या निकलेंगे, यहाँ पे इससे एक आरएनए निकलेगा, यानी इससे एक निकलेगा एमआरएनए। किस प्रोसेस दूर निकलेगा, वो होती है ट्रांसलेशन, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे क्या हुई, ट्रांसक्रिप्शन हुई, और ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एक एमआरएनए निकला। इस एमआरएनए से कुछ एंजाइम्स निकलेंगे। एंजाइम की अभी तक स्पीड नॉट डिस्कवर्ड, ये एंजाइम अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है, इसे लिखेंगे, जो ई से निकलेगा उसे बोलेंगे यहाँ पे टीआरपी एंजाइम। जो डी से निकलेगा उसे बोलेंगे टीआरपी डी एंजाइम। जो सी से निकलेगा उसे बोलेंगे टीआरपी सी एंजाइम। जो बी से निकलेगा उसे बोलेंगे टीआरपी बी एंजाइम, और जो ए से निकलेगा उसे बोलेंगे टीआरपी ए एंजाइम। ये टोटल जो है यहां पे 1 2 3 4 5 टाइप के एंजाइम यहां से निकलते हैं, यानी टीआरपी ए, टीआरपी ई, टीआरपी डी, टीआरपी सी, टीआरपी बी, टीआरपी ए। तो 5 टाइप के एंजाइम यहां पे निकलेंगे। अब ये क्या करते हैं, ये एंजाइम्स जो रॉ मटेरियल होता है, यानी प्रोटीन का जो बनाने वाला रॉ मटेरियल होता है, उस रॉ मटेरियल से, उस रॉ मटेरियल के ऊपर काम करेंगे। ये एंजाइम सभी इसके ऊपर काम करेंगे, और इस एंजाइम इसको यहां पे कन्वर्ट करेंगे ट्रिप्टोफैन में, ट्रिप्टोफैन प्रोटीन में। इसमें कन्वर्ट कर दिया, ट्रिप्टोफैन प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिए। तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो, इस प्रोसेस को हम कहते हैं यहां पे ऑन ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, यानी ये ऐसा फेज है जो क्या रहता है, ऑन रहता है। तो ये था इसके बारे में हमने जो यहां पे स्टडी किया है। अब यहां तक कुछ पूछना है पूछ सकते हो आप यहाँ पे। ऑफ नंबर सेकंड जो इसके लिए लिखेंगे ऑफ ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। अब ऑफ ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में क्या होता है, पहले इसके बारे में लिख सकते हो, ऑन जो पहले लिखा था हमने, ऑन के बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, या फिर हम नेक्स्ट में लिख सकते हैं, इसमें कंबाइन लिख देंगे हम इसको। अब इसके बारे में क्या होता है, ऑफ के बारे में अगर पढ़ें तो ऑफ के अंदर क्या होगा यहाँ पे, अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है, ट्रिप्टोफैन का जब लेवल जो होता है, देखो याद रखना ये ओपेरॉन कब ऑफ होता है,
अगर ट्रिप्टोफैन का लेवल एक लेवल से क्रिटिकल लेवल से क्रॉस होता है तो ये ऑपेरॉन अपने आप ऑफ हो जाता है। यहाँ पे कोई इंड्यूसर नहीं है, कोई यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है जिसका ऐसा करता हो। देखो मान लीजिए जस्ट इमेजिन करिए कि यहाँ पे 30 मॉलिक्यूल टीआरपी के होने चाहिए, यानी ट्रिप्टोफैन के 30 मॉलिक्यूल एक सेल में होने चाहिए। जस्ट इमेजिन करिए। अब अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल, ये प्रोसेस चलती रही है, अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल हो गए 31 मॉलिक्यूल और सेल को चाहिए 30, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल बन गए। तो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल बनते ही ट्रिप्टोफैन होती है अपने आप इस प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगी, यानी एक लेवल से क्रॉस जाने के बाद ये कोई जरूरी 30 मॉलिक्यूल ही होते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मैंने एक आइडिया दिया आपको कि मान लीजिए अब 30 मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं ट्रिप्टोफैन के एक सेल में होने चाहिए, बैक्टीरियल सेल में होने चाहिए, तो मान लीजिए उसकी अमाउंट क्रॉस जाती है, क्रॉस का मान मीन 31 होगी यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये ऑपेरॉन अपने आप ऑफ हो जाएगा एक लेवल पे जाने के बाद। तो ये प्रोटीन अब हो जाएगी एक्टिव, एक लेवल पर जाने के बाद अपने आप एक्टिव हो जाएगी, और जब एक्टिव होगी तो क्या करेगी, ये इसके साथ जुड़ जाएगी यहाँ पे। अब जब इसके साथ जुड़ेगी एक्टिव होके, तो ये क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज को आगे स्लाइड करने से रोकेगी। अब ये आरएनए पॉलीमरेज को इसके ऊपर स्लाइड करने से रोक रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ट्रांसलेशन नहीं होगी, नो ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे कोई ट्रांसक्रिप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी, राइट। अब कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसका मतलब ट्रिप्टोफैन, जो ट्रिप्टोफैन होती है, टर्न ऑफ द ओपेरॉन when its amount is more than a critical point, more than a critical point। अगर एक पॉइंट से ज्यादा है, एक अमाउंट से ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये था इस ऑपेरॉन के बारे में, यानी दैट इज अबाउट द ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। अभी कुछ पूछना है इसमें, ये इसके बारे में। अब क्या होगा इसमें, अगर हम इसमें मेंशन करें तो इसमें लिखेंगे टीआरपी ऑपेरॉन is mostly on, so inhibitor protein is mostly active, और ट्रिप्टोफैन क्या होती है, इट इज ए ग्रोथ प्रोटीन। ट्रिप्टोफैन इज ए ग्रोथ प्रोटीन, ये ग्रोथ हेल्प करती है, ये क्या होती है, ग्रोथ प्रोटीन होती है। तो दैट इज अबाउट द टीआरपी ऑपेरॉन। ये टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट।